हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम चल पड़े वापस घर की तरफ और रास्ते में एक जगह है सरधना, जो मेरठ के पास पड़ते हैं, 1.5-2 घंटे लगेंगे। वहाँ पे एक चर्च है बहुत बड़ी, जो मुझे मालूम नहीं थी कि है, लेकिन मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड है मिस्टर मनप्रीत सिंह, उन्होंने बताया कि बहुत बड़ी चर्च है एंड इट इज़ बिगर देन ही सेज दैट दिस इज बिगर देन योर एक्सपेक्टेशंस। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे वहाँ पे और आपको भी दिखाते हैं। हिस्टोरिकल चर्च है। तो टाइम है अभी सुबह के 10:30। तो इनक्रेडिबल ट्रैवलर चैनल के सभी फैमिली मेम्बर्स को वेरी गुड मॉर्निंग, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, छोटों को प्यार और बड़ों को नमस्कार। तो चलते हैं और रास्ते में मज़े लेते हैं और दिखाते हैं आपको भी चर्च। ठीक है, चलो। हो ही जाएगी। उधर ही जाना, 15 लोग चल के राइट मुड़ांगे। So finally we have reached the church. It's a Roman Catholic church और सरधना में है। ये सरधना गांव है और ये है चर्च। अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ इस चर्च की एंट्री और अंदर क्या क्या है। बहुत बड़ा चर्च है एंड इट इज़ बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। ये सुबह 10 से लेकर शाम को 4 बजे तक है। सोशल डिस्टेंसिंग इज़ कंपल्सरी, नो मास्क, नो एंट्री। नो मास्क, नो एंट्री। मुझे लगा था कि शायद छोटा सा चर्च होगा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा चर्च है और दोनों तरफ ईसा मसीह की लगी हुई हैं। ये जो गुड फ्राइडे मनाते हैं, मृत शरीर को ईसा मसीह के दफना रहे हैं और तीसरे दिन अपने आप वो जिंदा हो जाते हैं। ये पूरी हिस्ट्री है ईसा मसीह की। यहाँ पे इन्होंने स्टैचूज़ में लगा रखी है। ये ईसा मसीह ने क्राइस्ट क्रूस उठा रखा है और ये इसकी डिटेल लिखी हुई है हिंदी में। क्या है, कैसे है, ईसा मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया था, क्रूस नहीं, क्रूस पे जो उनका क्रॉस है, ये जब ईसा मसीह गिर गए थे, उनको जो क्रॉस दिया गया था, पीछे रोमन सैनिक भी खड़ा है और ये ईसा मसीह को जब क्रूस पे चढ़ा दिया था। अब चलते हैं आगे। पूरी डिटेल है क्या ईसा मसीह की, कि जब उनको क्रूस पे चढ़ाया गया तो दोनों तरफ ये सारी स्टैच्यूज़ लगी हैं
actually this is beyond my expectation. It's a way bigger church. पता लगा कि यहाँ पे भी ऐसी चीज़ है, तो काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होगा इस चर्च के बारे में। तो उन्होंने कहा चलो दिखाते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को। ये एक वरेंको नाम की लेडी ने जब क्राइस्ट के ईसा मसीह के मुंह पे से पसीना और जो खून था उसको साफ़ किया था, और इस रुमाल के ऊपर ईसा मसीह ने अपनी तस्वीर छाप दी थी। ये सारी सीमेंटेड हैं, उसके बाद इन पे नक्काशी उकेरी गई सारी। ये दोबारा जब गिरे थे ईसा मसीह, पीछे फिर एक रोमन सैनिक और ईसा मसीह के साथ उनका एक फॉलोअर खड़ा है। ये है बेसिकली यहाँ पे चर्च। काफ़ी बड़ा चर्च है। अब अंदर कैमरा लेके जाने देंगे या नहीं है। वैसे चर्च में टिकट लगती है। ये चर्च के अंदर का है, हालांकि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि परमिटेड नहीं है, और यहाँ पे चुप रहना बिल्कुल। तो इस वजह से ये यहाँ पे चर्च की जब प्रेस वगैरह होती हैं तो गांव के लोग यहाँ आते हैं, और यहाँ के जो मेन पुजारी हैं वो यहाँ से सबको प्रवचन सुनाते हैं। ये है मदर मेरी का, और ये इसका गुंबद है जहाँ पे नक्काशी की हुई है सारी दीवारों पे। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आपको पता नहीं मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं, बट ये है ग्रेव यहाँ के पहले जो पादरी थे यहाँ पे, आर्च बिशप, उनकी है। हु वाज बोर्न इन इटली ऑन 8 अप्रैल 1908, और वो मेरठ में उनकी डेथ हुई थी 1976 में, 19 अप्रैल 1976। ये इनकी ग्रेवयार्ड है यहाँ पर। ये है इधर का चर्च का सीन। ये चर्च 1857 के आसपास बना था, और एक मुस्लिम लेडी थी यूहाना, जिसको कहते हैं कि मदर मेरी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी, उनके ड्रीम्स में आई, तो उन्होंने फिर अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया, वो क्रिश्चियनिटी में आ गई, अपना मुस्लिम रिलीजन छोड़कर। ये हमने ली स्पेशल कुल्फ़ी, 45 वर्षों से मशहूर कुल्फ़ी।
ये गंग नहर के पास ही जहाँ से अभी हम बाहर निकले हैं, तो अभी हमसे यही पूछ रहे थे यार कि बोर्ड पे लिखा है 55 साल और दुकान पे लिखा है 45 साल, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बोला जी दुकान तो पहले बनी हुई थी, तो अब ये बोर्ड वगैरह होर्डिंग वगैरह बाद में लगाए हैं। अच्छी है, गुड है। हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल। पहुँच गए घर हम, और एक्चुअली रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो मैं ड्राइव कर रहा था, तो एक हाथ से कैमरा पकड़ के इस चर्च के बारे में बताना काफ़ी मुश्किल था। तो चर्च की कहानी ये है कि एक जो मुस्लिम लेडी थी बेगम, वो एक अरेबियन बिजनेसमैन की बेटी थी, जो काफ़ी टाइम पहले यहाँ आके मेरठ से 30 किलोमीटर दूर एक कटाना जगह है, वहाँ सेट हो गया था, और काफ़ी बड़ी जागीर थी उन लोगों की। तो क्रिसमस नहीं, तो लेडी मरियम उन्हें एक दिन सपने में आई और उन्होंने ब्लेसिंग्स दी, जो वहाँ के लोगों ने मुझे बतलाया। तो उन्होंने अपना जो मुस्लिम रिलीजन है उसको छोड़ के क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ली, तो वो क्रिश्चियन बन गई, और ये सारी जगह उन्होंने चर्च को दे दी। और जो यहाँ के जब ये चर्च बना 200 साल पहले, तकरीबन 1822 के आसपास ये चर्च बना था, और इस चर्च के जो पहले पादरी थे वो इटली से आए थे, और ये रोमन कैथोलिक चर्च है। तो इस चर्च की ये कहानी काफ़ी फेमस चर्च है। इवन के उस लेडी की जो डेड बॉडी है वो भी यहीं दफनाई है, जो पहले प्रीस्ट थे वो भी, उनकी भी डेड बॉडी यहीं बाहर चर्च के साथ ही दफना रखी है इन लोगों ने। तो अगर आप दिल्ली से मेरठ की तरफ जाते हैं तो मुरादनगर से एक नहर के साथ से रास्ता निकलता है। ये नहर आ रही है हरिद्वार से और ये जा रही है अलीगढ़। इस नहर के साथ साथ रास्ता निकलता है, और ये तकरीबन 2 किलोमीटर अंदर जाके सरधना गांव है, उसके अंदर ये चर्च है। अगर आप कभी जाएं तो घूम के आइएगा, देखने वाली चीज़ है, अच्छी है। बस ये मेरी अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन है, मुझे अच्छी लगी, और काफ़ी सारे लोगों को मुझे मालूम है नहीं पता हुआ इसके बारे में, तो मुझे लगा कि चलो एक नई खोज की है तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर की जाए। तो अब हम आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों की इंस्पिरेशन से हम इसी तरह की नई चीज़ें ढूंढ कर लाते रहें और आपके साथ शेयर करते रहें। तो चलते हैं, आज के इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। जल्दी ही एक नया प्रोग्राम बनने जाने का, कहाँ बन रहा है अभी ऐसा कोई डिसाइड नहीं हुआ है। जगह डिसाइड है लेकिन टाइम डिसाइड नहीं है, क्योंकि साथ में जो फ्रेंड्स हैं उनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है। तो जैसे ही उनकी छुट्टी सेंक्शन हो जाएगी तो हम लोग निकल पड़ेंगे अपने नए टूर में। तो आपको ज़रूर बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। हमारा इंस्टाग्राम आप फॉलो कीजिए, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी से आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।